हेलो एवरीवन। आज मैं अपनी सिलाई मशीन में मोटर इंस्टॉल कराने वाली हूँ। हाथ से भी चलाने में टाइम तो ज़्यादा लगता ही है, साथ में कमर दर्द की परेशानी भी होती है। तो मोटर लगाने के लिए सिलाई मशीन के पहले पीछे जो व्हील होता है जिसे हाथ से चलाते हैं, उसका नीचे एक स्क्रू है, उसे निकालेंगे। उसको निकालने के लिए स्क्रू को पहले ढीला करेंगे, जिससे कि वो आसानी से निकल जाएगा। मोटर लगाने से सिलाई मशीन पर ज़्यादा देर बैठना भी नहीं पड़ेगा, जिससे कि कमर दर्द की कम परेशानी होएगी। हमारा पीछे का व्हील निकलने के बाद जो हम मोटर लेकर आए हैं, बस हमें उसे वहाँ लगाना है और वहाँ उसका स्क्रू टाइट कर देना है। स्क्रू जो हमारा जो पुराना स्क्रू था वो उसमें नहीं लग पा रहा था, तो हमारी मोटर के साथ भी 2 स्क्रू आए थे लगाने के लिए, जो कि न्यू थे। पहले हमने उसकी जो माल होती है उसे सेट करा है, उसे लगाने की कोशिश करी है। जो नई माल होती है शुरू में वो टाइट होती है, तो उसे खींचने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, थोड़ी टाइट पड़ेगी, लेकिन हाँ चलते चलते वो सही हो जाती है और एक बार लगने के बाद उसे दोबारा एडजस्ट करना भी नहीं पड़ता टाइट होती है तो। ये माल लगाते टाइम हमारा बीच में जो धागा बढ़ने का जो वो था वो हमारा बीच में आ रहा था, तो हमने उसे निकाल दिया। वैसे भी उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हाथ से भी धागा भर जाता है आसानी से और उसके वजह से माल सही से लग नहीं पा रही थी, तो हमने उसे निकाला और उसकी जगह फिर हमने माल लगाई, तो वो इजीली लग गई। थोड़ी टाइट होने की वजह से थोड़ा उसे खींचना तो पड़ा, लेकिन एट द एंड वो लग गई। उसे लगाने के बाद हमने उसका स्क्रू लिया, जो मोटर के साथ न्यू स्क्रू आया था, तो वो उसमें लगाया तो सही फिक्स हो गया था एक साथ। वो पुराना वाला स्क्रू थोड़ा मोटा था, तो वो उसमें फिक्स नहीं हो पा रहा था और वो पुराना होने की वजह से उसमें जा भी नहीं रहा था। तो नया स्क्रू निकाला हमने और मोटर को वहाँ टाइट किया। धीरे धीरे टाइट करा उसे और उसे वहाँ पर फिर हमने फिक्स कर दिया, तो हमारी मोटर तो लग गई। लेकिन मोटर का ये जो पत्ता सा होता है जिसके थ्रू ये इसमें अटैच हुई है मशीन के अंदर, वो थोड़ा हल्का होता है, जिससे कि वो मोटर हिलती है। उसे पहले तो थोड़ा लगा कि नहीं चल जाएगी, लेकिन जब हमने उसे चलाया तो वो ज़्यादा हिल रही थी। पहले तो हमने इसमें अपना माल फिक्स करा, थोड़ा टाइट पड़ा, लेकिन खींचने के बाद लग गया। थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा इसे लगाने के लिए। अब थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, बाद की मेहनत बचाने के लिए। और ये मेहनत तो कुछ भी नहीं है, जो मशीन पे घंटों बैठना पड़ता है और जिससे कमर दर्द होता है और थक भी जाते हैं। और लेडीज़ को मशीन के साथ बैठने के बाद और घर का काम भी होता है जो उन्हें निपटाना होता है। तो मशीन पर बैठने के बाद कमर दर्द होता है, तो फिर बाद में और काम करने का मन भी नहीं करता। तो हमने थोड़ा ज़ोर लगाया और उसमें वो लग गई। तो ये काम एक लेडीज़ को तो थोड़ा भारी पड़ेगा, ये नई माल को खींचना। तो आपके हस्बैंड, देवर, भाई जो भी हो, वही आसानी से कर सकते हैं।
ये हमारी मोटर थोड़ी मार लगने के बाद हिल रही थी, क्योंकि इसका जो बेस था वो थोड़ा हल्का था, और ज़्यादातर मोटर के साथ हल्का ही बेस आता है, तो उसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, या तो तार से बांधना पड़ता है। और अभी छोटी मशीन पर लगाई है, तो हमने इतना वो करने की भी कोशिश नहीं की कि भारी मोटर लेके आए, अभी तो थोड़ी हल्की ही लगाई है, जिससे कि थोड़ा काम चल सके फ़िलहाल। तो अब आगे टाइम आने पर अगर सही चली तो बड़ी मशीन भी आएगी और उसके साथ मोटर भी आएगी अच्छी। तो मेरे हस्बैंड ने इसे रोकने के लिए ऐसी टेम्परेरी एक कपड़ा लिया, उसको उसकी थोड़ा मतलब लंबा करके उसको मोटर के साथ मशीन में बांध दिया, ताकि चलने पर वो हिले नहीं और ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें कत्तर में गांठ लगाई है और मोटर के साथ इसे अटैच कर दी। ये इतना बड़ा काम नहीं है, कोई भी अपने आप मतलब इंस्टॉल कर सकता है आराम से। मेरे हस्बैंड ने करी है, आप चाहें तो आप भी करा सकते हैं। ये इस पर हमने गत्तर बांधी ताकि वो हिले नहीं ज़्यादा और आवाज़ भी नहीं करे, वरना बिना सपोर्ट के ये काफ़ी हिल रही थी चलने के बाद, क्योंकि इसका बेस हल्का था थोड़ा। तो ये हमारी इंस्टॉल हो चुकी है मोटर, और इसे हमने चला के देखा, काफ़ी अच्छी चल रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें।